नमस्कार दोस्तों। आज का यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत खास है जो सोना और चांदी के रेट, उनकी बढ़ती कीमतों, भविष्य के भाव और निवेश के सही समय को समझना चाहते हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सिर्फ रेट नहीं बताने वाले, हम आपको वह पूरा सच बताने वाले हैं। सोना और चांदी इतना महंगा क्यों हो रहा है? अचानक इनके रेट में उछाल क्यों आया? क्या यह बढ़त आगे भी जारी रहेगी? किस समय खरीदना सही है? और सबसे जरूरी, निवेश कहाँ फायदेमंद है, सोने में या चांदी में? आज का यह वीडियो सिर्फ रेट अपडेट नहीं है, यह एक पूर्ण गाइड है जिसे देखने के बाद आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सोना कितना होगा, चांदी कितनी होगी, कब खरीदूं, कब बेचूं, किसमें मुनाफा अधिक है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जिससे आप लाखों का फायदा उठा सकते हैं, वो भी सिर्फ समझदारी से। सिर्फ पहला हिस्सा, सोना और चांदी का आज का रेट, सिंपल प्लस क्लियर फॉर्मेट। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं आज भारत में सोने और चांदी का ताज़ा बाजार भाव क्या चल रहा है। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और खास वीडियो बाय लेख में, जहां हम विस्तार से जानेंगे सोना और चांदी की ताज़ा स्थिति, आज का भाव, कारण, रुझान और भविष्य। क्या आप जानना चाहते हैं आज 10 ग्राम सोने का भाव क्या है? चांदी 1 किलो कितने में मिल रही है? और क्या अभी निवेश करना सही रहेगा या थोड़ा इंतजार करना चाहिए? अगर हाँ, तो ये पूरी जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में सोना चांदी दोनों धातुओं में जबरदस्त उछाल देखा गया है। बाजार में तेजी, अमेरिका की मौद्रिक नीतियों में बदलाव, वैश्विक भू राजनीतिक दबाव और घरेलू मांग, इन सबने मिलकर एक ऐसा मिक्स तैयार किया है जिसने निवेशकों, गहना खरीदारों और आम लोगों की सोच बदल दी है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं सोना चांदी हाईलाइटेड ब्रेकिंग न्यूज जोड़, पूरी मार्केट रिपोर्ट जोड़। आपको क्या करना चाहिए? आज का रेट भाव, लेटेस्ट रेट्स एंड मार्केट स्नैपशॉट, द 4th of December 2025। आइए पहले देखें आज और हाल की स्थिति, सोना और चांदी कहाँ खड़ी हैं, ताकि आपको पता चले कि ये लेख बाय वीडियो मौजूदा डेटा के आधार पर बनाया गया है। 4 दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव दिल्ली मार्केट में लगभग 1,30,770 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं 22 कैरेट सोना करीब 1,19,890 रुपये प्रति 10 ग्राम था। चांदी, सिल्वर का भाव लगभग 180 रुपये और 62 पैसे प्रति ग्राम रहा। अगर किलो में देखें, चांदी 1,80,620 रुपये प्रति किलो आकितिक रूप से के आसपास रही होगी, लेकिन विविधता, शहर, ज्वेलर्स, कर, मेकिंग चार्ज के कारण यह भाव भिन्न हो सकते हैं। नोट: भारत में रिटेल मार्केट में कुछ अतिरिक्त चार्ज, कर, मेकिंग चार्ज, स्थानीय प्रीमियम होते हैं, इसलिए रेट थोड़ा ऊपर हो सकता है। अतः आज के लिए ये आंकड़े एक बेंचमार्क हैं और आगे जो हम विश्लेषण करेंगे वो इसी लेटेस्ट रेट भाव जोड़, ट्रेंड जोड़, भविष्य की संभावनाओं के आधार पर होगा। साल 2025 का कुल परिदृश्य, सोना और चांदी का बुल रन। अगर हम 2025 पर एक नज़र डालें तो ये साल सोना और चांदी दोनों के लिए बेहद अहम रहा है। 2025 में चांदी ने एक जोरदार रैली दी है। सो स्ट्रॉन्ग की रिपोर्टों में बताया गया है कि चांदी 2025 में लगभग 103% का रिटर्न दे चुकी है। दूसरे धातुओं के मुकाबले इस सफेद धातु सिल्वर की मांग केवल परंपरागत गहने नहीं है, बल्कि औद्योगिक मांग, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी बैटरियां आदि के कारण भी बढ़ी हैं, जिससे इसकी कीमतों में स्थिर और दीर्घकालीन वृद्धि संभावित हुई है। कई विश्लेषकों ने इसे मल्टी बैगर एसेट की श्रेणी में रखा है। सोने गोल्ड के लिए भी 2025 अच्छा रहा। कई बार रिकॉर्ड स्तर टूटे। बड़े निवेशकों, केंद्रीय बैंकों, सेंट्रल बैंक्स और सुरक्षित निवेश, सेफ हेवन की ओर रुझान ने सोने को आकर्षक बनाया। खास बात यह है कि 2025 में एक दुर्लभ घटना हुई है। सोना, चांदी और अन्य धातुएं जैसे तांबा आदि एक ही साल में ऊंचाई पर पहुंची हैं। ये 45 साल में पहली बार हुआ है कि तीनों धातुओं ने एक साथ बुल रन देखा हो। इसलिए 2025 को हम धातु बाजार, प्रेशस और इंडस्ट्रियल मेटल्स मार्केट की एक महत्वपूर्ण विरासत कह सकते हैं, जिसमें निवेशकों, ज्वेलर्स और आम जनता सबकी नजरें सोने चांदी पर लगी रहीं। आज की तेजी, बड़ा बदलाव क्यों? रीजंस बिहाइंड रीसेंट सर्ज। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, आखिर 2025 के इस बुल रन और आज की तेजी के पीछे कौन कौन से कारण हैं? आइए उन्हें देखते हैं। 1. अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकेत, अमेरिका और डॉलर। 2025 के अंत में अमेरिका की मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन मंद पड़ने लगी है और निवेशक उम्मीद कर रहे हैं कि फेडरल रिजर्व फेड जल्द ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। यह उम्मीद सोने और चांदी जैसे नॉन यील्डिंग एसेट्स के पक्ष में जाती है। डॉलर की कमजोरी, यूएसडी वीकनिंग, भारतीय रुपये की तुलना में सोना चांदी को आईएनआर में सस्ता बनाती है, जिससे भारत में कीमतों पर सकारात्मक असर पड़ता है। 2. सुरक्षित निवेश, सेफ हेवन और आर्थिक भू राजनीतिक अनिश्चितता। वैश्विक आर्थिक मंदी, बैंकिंग सेक्टर की चिंताएं, ऊर्जा, कच्चे तेल की अस्थिरता, जियोपॉलिटिकल तनाव, ये सब मिलकर निवेशकों को शेयर या अन्य जोखिम भरे निवेशों से दूर लेकर सोना चांदी जैसे सुरक्षित निवेश की ओर ले गए हैं।
विशेष रूप से चांदी, जो पारंपरिक रूप से निवेश धातु रही है, अब उसे औद्योगिक धातु के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जब ग्लोबल आर्थिक अनिश्चितता होती है, चांदी को सेफ हेवन जोड़ इंडस्ट्रियल डिमांड दोनों का लाभ मिलता है। 3. औद्योगिक और तकनीकी मांग में वृद्धि, इंडस्ट्रियल और टेक डिमांड। सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरियां, इलेक्ट्रिक वाहन, EV- ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहां चांदी का उपयोग बढ़ रहा है। इस बढ़ती मांग ने चांदी को सिर्फ एक गहने की धातु से बदलकर आवश्यक औद्योगिक धातु बना दिया है। सोना भी निवेशकों और केंद्रीय बैंकों द्वारा भौतिक, फिजिकल और वित्तीय फाइनेंशियल रूप में खपत किया जा रहा है, जिससे सोने की मांग और बढ़ गई है। 4. घरेलू मांग। भारत में त्योहार, शादी ब्याह, गहने खरीदारी। भारत में दिसंबर, जनवरी और फरवरी का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये शादी ब्याह, त्योहार, उपहार का मौसम होता है। 2025 में जैसे जैसे कीमतें चढ़ी, लोग फिर कभी महंगा हो जाएगा की सोच के साथ लग्जरी गहने सिक्के बार खरीद रहे थे। स्थानीय मांग ने रिटेल मार्केट को और मजबूत बनाया। साथ ही ज्वेलर्स और रिटेलर्स की चेतावनियां, प्रीमियम्स, मेकिंग चार्जेस ने कीमतों को और ऊपर धकेला है, जिससे किराए महंगे समय में भी लोग खरीदारी कर रहे थे। 5. सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स। वैश्विक स्तर पर खनन, उत्पादन और सप्लाई चेन में बाधाएं रही हैं। चांदी की खपत बढ़ी है, लेकिन सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ी, जिससे कमी शॉर्टेज बनी और कीमतों में उछाल आया। इसके अलावा निवेशक और केंद्रीय बैंक स्टॉक बढ़ा रहे हैं, जिससे बाजार में उपलब्ध धातु की मात्रा कम होती जा रही है और मांग बढ़कर कीमतों को ऊंचा भर देती है। क्या आप अभी सोना व चांदी खरीदें? निवेश पर सलाह फॉर इन्वेस्टर्स और बायर्स। अब जब हमने देखा कि क्यों बाजार में इतनी तेजी है, आइए विश्लेषण करें कि आपके लिए अभी प्रवेश एंट्री करना सही रहेगा या नहीं। अगर आप निवेश लॉन्ग टर्म होल्डर हैं, चांदी इस समय आकर्षक नजर आ रही है। इसकी औद्योगिक मांग जोड़ बुलियन निवेश दोनों मजबूती पर हैं। यदि आपका लक्ष्य 2-3 साल या उससे ऊपर है, तो चांदी, किलोग्राम या बार बाय सिक्का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। सोना हमेशा सुरक्षित निवेश माना जाता रहा है। यदि आप लिक्विडिटी, आपातकाल, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन आदि से बचने के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो सोना अभी भी भरोसेमंद है। पर ध्यान रखें, पुरानी रिवायत, पूरी राशि एक साथ लगाने से बचें। धीरे धीरे स्टैगर्ड अपॉन सिप स्टाइल निवेश करें। शुरुआत में 25-30% निवेश करें, बाकी को डिप या गिरावट पर निवेश के लिए रखें। वार्निंग साइन निवेशकों व खरीदारों को ध्यान देने योग्य बातें। रिटेल मार्केट में गहने, ज्वेलरी, सिक्के, बार, इनकी कीमतें सिर्फ धातु के भाव पर नहीं, बल्कि मेकिंग चार्ज कर, GST, ज्वेलर प्रीमियम, डिजाइन, बंधुआलापन आदि पर निर्भर करती हैं। इसलिए सोना, चांदी का भाव अच्छा हो जाने पर भी गहने वहीं महंगे मिल सकते हैं। यदि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सोच रहे हैं, तो बाजार में उतार चढ़ाव बहुत तेज है। भाव थोड़े समय में गिर भी सकते हैं। इसलिए तकनीकी विश्लेषण जोड़ बाजार संकेत की जांच जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीतियां, डॉलर रुपया विनिमय दर, ग्लोबल डिमांड सप्लाई, जियोपॉलिटिकल घटनाएं, ये सब अगले कुछ महीनों में माहौल बदल सकते हैं। आगे की संभावनाएं, 2026 और उससे आगे आउटलुक और व्हाट टू वॉच। तो यदि आप भविष्य नेक्स्ट 6 to 18 मंथ्स की सोच रहे हैं, क्या उम्मीद की जा सकती है? यहाँ कुछ संभावित ट्रेंड और संकेत दिए गए हैं। चांदी, यदि सोलर, EV, बैटरियां, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि क्षेत्र आगे बढ़ते रहे, तो चांदी की औद्योगिक मांग बनी रहेगी, जिससे कीमतों में स्थिरता या वृद्धि दोनों संभावित हैं। सोना, यदि ग्लोबल इन्फ्लेशन, डॉलर कमजोर, इंटरेस्ट रेट कट्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस ये बने रहे, तो सोना सुरक्षित हेवन, सेफ हेवन के रूप में अपना दम दिखा सकता है। जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आप सोना पसंद करेंगे या चांदी, या दोनों। और हाँ, ऐसे ही न्यूज़, रुझान और निवेश विश्लेषण के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नई अपडेट, एक नई रिपोर्ट, एक नई संभावना के साथ। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। क्या आप